इज वायरसेस ओनली द बिजनेस मॉडल फॉर WHO? क्योंकि अगर किसी पर्सनैलिटी के लिए खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बिकाऊ सेक्टर के जैसे बिहेव करेगी तो वी डोंट हैव टू सॉक्ड कि फ्यूचर में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस मॉडल भी बोलने में शर्म आए। वीडियो के बीच में हम तुम्हें इन बातों के लिए कुछ क्लू भी देंगे, बट उससे पहले हम बात करेंगे हाउ मच ओमिक्रॉन वेरिएंट इज इफेक्टिव टू अंडरस्टैंड कि आने वाला 2022 का साल पुराने बीते हुए साल की स्टोरी रिपीट करता है या फिर हम इस साल अपनी इंडिपेंडेंस को रीगेन करेंगे। साउथ अफ्रीका ने जैसे ही WHO को इस वेरिएंट के बारे में कंफर्म किया, WHO ने केवल 2 दिन लिए इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करने में। वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO की लिस्ट की वो कैटेगरी होती है जिसमें वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज होती है और आपने जो वैक्सीन लगवाई हैं उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज, मींस वायरस इज गोइंग टू मोस्ट इन्फेक्शियस। ओमिक्रॉन में केवल एक खास बात है जो किसी वायरस के एवोल्यूशन में एक रीजन बन सकता है, और वो रीजन है म्यूटेशंस इन स्पाइक प्रोटीन्स। अब ये स्पाइक प्रोटीन और म्यूटेशन क्या है? हर वायरस में तुमने इस कांटेदार चीज को देखा होगा, इसी को बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। ये स्पाइक प्रोटीन्स किसी भी वायरस का पावर हाउस होता है जिसकी हेल्प से वायरस तुम्हारे बॉडी में एंटर करता है, और जब तक तुम्हें इसका एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर वायरस की फैक्ट्री बना लेता है। हमारी वैक्सीन भी इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स के ताकत को तोड़ने का काम करती हैं। लेकिन अब ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं कि कमजोरी पता चल गई और अब इसे तोड़ने के लिए निकल गए। एंड ओमिक्रॉन इज नॉट द फुल स्क्रिप्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स में 32 म्यूटेशंस देखे गए हैं, मींस वायरस में 32 बदलाव। इसे ढूंढने में टाइम लगता है और तब तक कई जिंदगियां बर्बाद हो गई रहती हैं। अगर स्टैट्स की माने तो अभी तक डेल्टा वेरिएंट ही कोविड का वो फॉर्म था जिसने दुनिया में तबाही मचा रखी थी। अबाउट टू 99% यूरोप और इंडिया में कोविड के जो केसेस मिले उनमें डेल्टा वेरिएंट का ही हाथ था, और ओमिक्रॉन के इन म्यूटेशंस को देख के ये तो क्लियर होता है कि इट विल बी मोर ट्रांसमिसिबल एंड मे बी ओमिक्रॉन के आने से डेल्टा वेरिएंट खत्म हो जाए, बट येट हियर्स नो क्लियर कट ऑन दिस। लेट्स कम टू द पॉइंट, बिजनेस और पॉलिटिकल मॉडल ऑफ WHO। किसी भी कोविड वेरिएंट का नाम देते वक्त WHO के पास ग्रीक लेटर की एक लिस्ट होती है, इसके बेस पर वो वेरिएंट का नेम डिसाइड करते हैं। ओमिक्रॉन का नाम डिसाइड करने तक 12 ग्रीक लेटर से बाकी वेरिएंट को डिनोट किया जा चुका था। 13 वर्ड था न्यू। इस वर्ड को आइडेंटिटी देने से में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं NEW न्यू वर्ड को लेकर, तो अगला वर्ड XI होना चाहिए था, लेकिन WHO ने इस नाम को साइड रख दिया, ये बोलते हुए कि ये कई लोगों का सरनेम है और वो उन लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहते। अभी उन लोगों में किस शख्स की बात कर रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात ये है कि ये तो WHO का बनाया हुआ खुद का एक सिस्टम है, और ये एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो अपने ही सिस्टम को फॉलो करने में ऐसे कौन सा डर। इससे पहले भी WHO का अलग एस्पेक्ट देखने को मिला है। जब कोरोना वायरस के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा कि ये वुहान लैब से फैला है, तब WHO ने अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट दिए। WHO ने स्टेटमेंट दिया कि कोविड बैट से ह्यूमंस में आया, पर इनके बीच भी एक इंटरमीडिएरी एनिमल होता है, ये WHO अभी तक पता नहीं कर पाया। मार्च में WHO ने चाइना के वैक्सीन पर बोला था कि ये सेफ तो है, बट अभी भी डेटा इनसफिशिएंट है, और ठीक 2 महीने के बाद 2 चाइनीज वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया। ऑन दी अदर हैंड इंडिया की कोवैक्सीन 50% इफेक्टिव थी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, लेकिन उसे अप्रूवल मिलने में 7 महीने का वक्त लगा। WHO के इस अप्रोच को देख के सभी के मन में एक पॉलिटिकल गैम्बल उठा है। ये सारे रीजंस डेटा पे बेस्ड हैं और तुम्हें देख के लगता है कि इन डेटा में कोई सेंस है, तो वीडियो को बेहिचक शेयर मारो और हमारे इन वीडियोस को भी देख के जाओ। थैंक यू फॉर योर टाइम।